किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ गेहूं की महत्वपूर्ण जो सिंचाई की अवस्थाएं हैं उनके बारे में। क्योंकि हम गेहूं की बुआई करते हैं, आप जानते हैं गेहूं की एक रबी की फसल है जो जिसकी बुआई नवंबर में की जाती है और सिंचाई बहुत जगह स्टार्ट हो गई है। जो लेट से बुआई है तो वो भी चल रही है, सिंचाई चल रही है, प्रथम सिंचाई। तो उसकी आज हम बात करेंगे कि गेहूं में कौन कौन किस किस अवस्थाओं पे सिंचाई करनी चाहिए और कितनी सिंचाई करनी चाहिए। अगर कहीं पे सिंचित एरिया है, कहीं पे असिंचित एरिया है, तो हम उसको कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे व्यवस्थित करें जिससे हमारा जो उत्पादन है गेहूं का अच्छा हो, लागत भी कम आए और हमारे जो पौधा है उसका विकास भी अच्छा हो, और कैसे उसका हम प्रबंधन करें। तो उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए तो लाभदायक है ही है। उसके साथ जो हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये आप देखते होंगे कि ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, परीक्षा है, उसमें भी पूछा जाता है। ये सीधे आपका सवाल ही आता है कि गेहूं की जो 6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं उनका विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो मैं ये सारांश टेबल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने खेती में फॉलो करिए। आप देखते हैं कि गेहूं की जो सिंचाई की 6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं जिन पे हमें सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई क्या है? ये CRI स्टेज। CRI स्टेज मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना करके अपलोड किया है, उसको जा करके आप देखिएगा और उससे आप बहुत ही लाभान्वित होंगे, जिससे आपकी लागत भी कम होगी और उत्पादन भी आपका अच्छा होगा। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसका फुल फॉर्म है क्राउन रूट इनिशिएशन। इसका क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, इसको क्रांतिक जड़ और ताज जड़ें भी बोलते हैं, क्राउन जड़ें होती हैं। ये जो अवस्था होती है 20 से 25 दिन में हमें इसकी सिंचाई करनी चाहिए। और ये स्टार लगा हुआ है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इस पे इरिगेशन हमको सिंचाई करना ही करना है। अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारी सारी फसल समझ लीजिए बर्बाद। फसल का कोई उत्पादन आप नहीं ले पाएंगे, ना अच्छी जड़ें बनेंगी, ना अच्छे कल्ले बनेंगे, ना उसमें शाखाएं, कुछ भी आपको नहीं बनने वाले हैं उसमें। पौधा का विकास एकदम से ठप हो जाएगा, ना आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मान लीजिए कि हमारी फसल फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टार इस पे बना लीजिए, डबल स्टार बना लीजिए। ये सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे जितनी पूंजी लगा दीजिए अपने गेहूं में, लेकिन अगर ये सिंचाई आपने नहीं की 20 से 25 दिन वाली, तो आपकी फसल बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो हमें CRI स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी, अगर सिंचित एरिया है, वहां पे पानी उपलब्ध है, तो तराई क्षेत्र में तो हम कम अगर सिंचाई करेंगे तो चलेगा। तराई क्षेत्र यानी जहां पे नमी हमेशा बनी रहती है, वहां पे ये सिंचाई करके एक सिंचाई दो सिंचाई और कर देंगे तो हमारा चलेगा। लेकिन जहां पे आप देखते हैं कि नमी बहुत ज्यादा नहीं रुकती है, जो ऊंचे स्थान पे हमारे खेत हैं, ठीक है, वहां पे हमें क्या करना है, सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। कि जहां पे जैसे बुंदेलखंड रीजन में है, तो वहां पे हमें सिंचाई क्या है, सिंचाई हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसे तराई क्षेत्र में गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच और ये बाराबंकी, इस क्षेत्र में जहां पे सिंचाई तलहटी क्षेत्र है, जहां पे आप देखेंगे सीतापुर, लखीमपुर, जहां पे तराई क्षेत्र है, जहां पे पानी उगता है, वहां पे क्या है, हमें सिंचाई 2 से 3 सिंचाई में, 2 सिंचाई में 3 सिंचाई में बढ़िया से गेहूं हो जाएगा। जहां पे सिंचाई पानी जल्दी रुकता, पानी जल्दी सोख लेता है, नमी ज्यादा नहीं रहती, रुकती नहीं है मिट्टी में,
जैसे आप देखते होंगे कि सैंडी टाइप की जो मिट्टी होती है, उसमें मिट्टी पानी ज्यादा नहीं रुकता है, नमी ज्यादा नहीं रुकती, तो उसमें सिंचाई ज्यादा हमें देना पड़ेगा। दूसरी सिंचाई कब करना है? टिलरिंग स्टेज पे। टिलरिंग स्टेज पे करना है हमें 35 से 40 दिन पे। इससे क्या होगा कि कल्ले बढ़ते हैं, ये कल्ले बनने की अवस्था होती है। 35 से 40 45 दिन तक कल्ले बनते हैं, जो इस पे हमें बहुत अच्छा सिंचाई देने से कल्ले बनेंगे। तीसरी क्या होती है? ज्वाइंटिंग। जब इसका ज्वाइंट बनने लगेंगे, गांठें बनने लगेंगी, तो ज्वाइंट स्टेज में क्या होगा? 50 से 55 दिन पे इससे क्या होगा? तना जो बढ़ता है, उससे तना बनेगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि उसमें ज्वाइंट बनते हैं, ज्वाइंटिंग स्टेज। तो इसमें क्या होगा? तना बढ़ेगा, आपका तना बढ़ेगा, जिससे हाइट बढ़ेगी गेहूं की। ठीक है। अब चौथी स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बूटिंग स्टेज, फूल निकलना। ये 65 से 70 दिन की होती है। इस समय बालियां बनती हैं, गाल में आती हैं वो, और गाल में आने के बाद निकलना शुरू होती हैं। ठीक है। और पांचवी अवस्था होती है दूध अवस्था, इसको मिल्क स्टेज बोलते हैं। ये 80 से 85 दिन में आती है। इसमें दाना आकार लेता है, बाली जो निकलती है उसके बाद उसके अंदर दाना बनना चालू होता है, उसको मिल्क स्टेज बोलते हैं। ठीक है। और जो छठी स्टेज होती है डो अवस्था होती है। इसमें एक 95 से 105 दिन पे आता है। इसमें दाना भरता है। जब दूध बन जाता है तो दाना आकार लेने लगता है, और आकार लेने के बाद एकदम से दाना वो टाइट हो जाता है, भर जाता है, बालियां भर जाती हैं। तो ये 6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, जहां पे नहीं नमी रहती है, वहां पे एक या दो सिंचाई में वो हो जाता है, आपका फसल हो जाएगी। लेकिन जहां पे नमी नहीं रुकती है, वहां पे हमें मैक्सिमम सिंचाई 4 से 5 कम से कम देनी पड़ेगी। अगर हम देखते हैं कि सपोज करिए सिंचाई का साधन नहीं है, या सिंचाई हम नहीं दे सकते, या हमारी कास्ट बढ़ रही है, तो हमें कौन सी सिंचाई, अगर हमें एक सिंचाई देना है तो किस अवस्था में? सिंचाई 6 आप हैं, 6 में अगर आपको 6 में से एक सिंचाई देनी है, तो कौन सी सिंचाई देना चाहिए जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो? उसमें अगर एक सिंचाई देनी है तो हमें सीधे CRI स्टेज पे ये वाली सिंचाई ही देना चाहिए। एक अगर सिंचाई देना है तो हमें ये देना है। अगर सपोज करिए और हमें दो सिंचाई करनी है, तो दो सिंचाई करनी है तो एक CRI पे, एक ये हो गई। दूसरी हमें जो सिंचाई करनी है, ये बोटिंग और फूल निकलने के स्टेज पे, अगर दो सिंचाई हमें करनी है। अगर 3 सिंचाई करनी है तो हमें कौन कौन सी सिंचाई करनी चाहिए? एक ये है, दूसरा सिंचाई ये, और तीसरा दूध बनने की अवस्था। पहली 20 से 25 दिन, दूसरी 65 से 70 दिन, तीसरी 80 से 85 दिन। अगर ये 3 सिंचाई उपलब्ध हैं, तो हमें 3 सिंचाई अगर हम करना चाहते हैं तो 3 सिंचाई इस अवस्था पे मुझे करना है। CRI स्टेज, रूटिंग फूल निकलने के स्टेज में, और दूध की अवस्था में, मतलब मिल्किंग स्टेज में। ठीक है। अगर और सिंचाई हम करना चाहते हैं तो 4 सिंचाई हैं, तो एक इस पे कर देंगे, टिलरिंग पे कर देंगे, और फिर बोटिंग पे, फिर दूध पे। अगर और बहुत सारी सिंचाई जैसे हम करना चाहते हैं, नमी बिल्कुल नहीं खेत में रुक रही है, तो हमें सारी सिंचाई करनी पड़ेगी। तो संभवतः ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये अवस्थाएं आप समझ लीजिए, और सारी अवस्थाएं जो वैज्ञानिक आधार है, उस आधार पे मैंने आपको बताया है। और छात्र भी इस चीज को नोट कर ले, और ये जरूर इससे प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं, तो इससे आप लोग लाभ उठाइए। और किसान भाई हमारे, इस सिंचाई की अवस्था का वीडियो ये जो मैंने बनाया है, ये आप जरूर देखिए। इससे क्या होगा कि आपका उत्पादन बढ़ेगा, और एक आपको पता चलेगा कि हम सिंचाई कैसे करें। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें, गेहूं की सिंचाई हमें धान से बहुत डिफरेंट, उसमें पानी भर देते हैं, लेकिन इसमें इतना पानी देना है कि बहुत ज्यादा दिन तक पानी भरा ना रहे। पानी लगाते हैं, फिर निकल जाए पानी, ऐसे दें। यह
15 से 20 घंटे में तो जरूर निकल जाएगा। उसमें से पानी भरा रहेगा तो उससे क्या होगा, पीलापन आएगा, इससे हमारी फसल कमजोर होगी। तो पानी ऐसे देना है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देख करके, इससे हमारे किसान भाई संभवतः बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर जानकारी मिली है तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। और इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।